Get full marks in science within 3 days, and this is how. Firstly, you have two types of people, जिनने सब कुछ कर रखा है, जिनने कुछ नहीं किया, and I have mentioned both of these. Let's start with first. अगर आपने सब कुछ कर रखा है, then what you gotta do is, firstly you have to read NCERT while watching one shot. मतलब अगर आपको रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है और वन शॉट बहुत लेंथी लगता है, then get the best of both world. What I mean by that is, by watching a one shot together with reading a book, आप दोनों चीज़ें skip कर सकते हो साथ साथ में. You watch the lecture जहाँ पे बोरिंग हो रहा है, वहाँ पे read the book and skip, जिससे इन्फॉर्मेशन डबल रिटेन रहेगी. सेकेंडली, एक्टिव रिकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने कोई पेज पढ़ा है, फिर 2 पेज पढ़े, पलटो और जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सब ध्यान में रखने का ट्राई करो. देन देर आर 2 पैटर्न्स विच यू कैन फॉलो. आइदर आप डे 1 पे फिजिक्स, डे 2 पे बायो, डे 3 पे केमिस्ट्री कर सकते हो, और यू कैन डू ऑल 3 ऑफ दीज एट डे 1 एंड बाकी के 2 दिन सिर्फ प्रैक्टिस. तो क्या करना है, अगर आपने आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कर लिया, देन सेकेंड डे पे सिर्फ प्रैक्टिस करो थ्रू प्री-वाईक्यूज, एग्जाम्पलर, सैम्पल पेपर. एंड थर्ड डे पे जितने भी डायग्राम्स है, जितने भी डेरिवेशंस है, जितने भी फार्मूलाज है, जितने भी आपके सैम्पल पेपर के साथ बैठने वाले हैं वो कर लो. लाइक सिटिंग विथ योर सैम्पल पेपर फॉर 3 hours टाइमर के साथ, विच विल गारंटी यू 100 marks ऑलमोस्ट. सेकेंडली, फॉर दोज हु हैव डन नथिंग एट ऑल, मतलब कुछ भी नहीं किया, तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, देन ऑल दैट यू गोटा डू इज़ ऑन डे 1 डू द सेम थिंग. रीड NCERT लाइक ओपन करके एंड वॉच दी होल कंप्लीट वन शॉट. इससे क्या होगा, आपके दिमाग में सारी सिलेबस की इन्फॉर्मेशन रिटेन रहेगी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4-5 days. सेकेंडली, ऑन डे 2 वॉच दी प्रैक्टिस सेशंस. प्रैक्टिस सेशन से यू विल गेट योर एफिशिएंसी राइट एंड एक्यूरेसी राइट. एंड देन you have to practice PYQs with sample paper, at least 3 of them or 4 of them. In short, summarizing everything, if you have done everything and nothing, both almost similar things, first read the whole NCERT with one shot, जिससे बहुत जल्दी खत्म हो जाए within 1 to 2 hours, or let's say 2 to 4 hours max. Do not waste more time than that. Then all you gotta do is practice and practice, specifically PYQs, exemplar and sample paper. Sample paper कैसे करना है, while sitting for 3 hours at least twice. इससे आपकी फेमिलियरिटी हो जाएगी एंड देन पेपर नहीं छूटेगा. ये हो जाए तो उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा आंसर राइटिंग में, दैट यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन पॉइंट टू पॉइंट लिखो, और साथ साथ में कीप द क्लीनलीनेस देयर. डायग्राम्स हमेशा बनाओ, जितने भी फार्मूला है वो अच्छे से लिखो, दैट दिस इज़ अ फार्मूला आई एम यूजिंग. डेरिवेशन अगर बोला है तो करो तमीज़ से, एंड जो फाइनल फार्मूला है उसको हाईलाइट कर दो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ अ वीडियो. आई विल बी लॉन्चिंग अ डिस्कॉर्ड सर्वर सून इफ यू वांट, एज यू सेड, एंड आई विल बी रिवीलिंग माई फेस एट 10K. Thank you so much.